अब हम जीएम लोकोमोटिव के अपर गियर के बारे में जानकारी लेंगे। और सामने में हमारा WDP4 लोकोमोटिव दिखाई पड़ रहा है, सॉफ्टवुड साइड इसका दिखाई पड़ रहा है और नीचे साइड में क्लासिफिकेशन लाइट है। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन लाइट दिखाई पड़ रहा था। अभी ये हेड लाइट है, ट्विन बीम हेड लाइट इसमें लगा हुआ है। इसके ऊपर में देख रहे हैं फ्लैशर लैंप लगा हुआ है और इसके ऊपर में हॉर्न लगा हुआ है। तो ये जो हॉर्न लगा हुआ है ऊपर साइड में, तो ये हमारा सॉफ्टवुड साइड था, ये हमारा हॉर्न है। और ये नोज कंपार्टमेंट है, इसके अंदर में ही ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड जितने भी वाल्व हैं सब हैं। क्योंकि यहाँ कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, तो नोज कंपार्टमेंट के अंदर ही टोटल ब्रेक सिस्टम हमारा वाल्व जो है ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड वाल्व लगा हुआ है। इस साइड में हम देख रहे हैं, इस कवर को खोलेंगे तो इसके अंदर में सेंडिंग मैग्नेट वाल्व सॉफ्टवुड साइड का और हॉर्न का मैग्नेट वाल्व लगा हुआ है। सॉफ्टवुड साइड का, हॉर्न का और सेंडिंग मैग्नेट वाल्व इसके अंदर है। तो इस कवर को खोल रहे हैं और भीतर में दिखाई पड़ रहा है ये वाल्व है और इसके बगल में वाल्व है। ये दोनों हॉर्न, ये हॉर्न का है, सॉफ्टवुड हॉर्न का है मैग्नेट वाल्व। इसके बाद हम कैब रूम में आ रहे हैं, कैब कंपार्टमेंट में चले आए और सामने में हमारा नोज कंपार्टमेंट है। इसी नोज कंपार्टमेंट में कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम का वाल्व लगा हुआ है। इसके नीचे में नोज कंपार्टमेंट है, ऊपर हम देख रहे हैं एक फीड पाइप प्रेशर गेज लगा हुआ है। WDP4 लोकोमोटिव में एक गेज है, क्योंकि यहाँ हम ट्विन बीम ब्रेक सिस्टम से काम लेते हैं। WDP4 लोकोमोटिव में एक प्रेशर गेज नहीं लगा हुआ है। तो हमारा केवल WDP4 लोकोमोटिव में एक गेज दिखाई पड़ेगा। बगल में एक विंडशील्ड वाइपर कंट्रोल यूनिट है। तो विंडशील्ड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर यूनिट लगा हुआ है। ये ऊपर में विंडशील्ड दिखाई पड़ रहा है। अभी हम नोज कंपार्टमेंट के अंदर देख रहे हैं और इसके अंदर जितने भी वाल्व दिखाई पड़ेंगे सब ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड है। इसके अंदर में एक डिस्प्ले यूनिट है और एक डिस्प्ले यूनिट, यदि हमारा ब्रेक सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, ब्रेक सिस्टम ठीक है, तो डिस्प्ले यूनिट पर 00 डिस्प्ले करेगा। तो डिस्प्ले यूनिट देखने के लिए हम कवर को खोल रहे हैं। इस कवर को खोले और यहां सामने में 00 दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब हमारा ब्रेक सिस्टम ठीक है। अगर ब्रेक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहां से 00 हट जाएगा और दूसरा लिखा हुआ चलाएगा 7B या 17, इस ढंग से चलाएगा और वो हमें बता रहा है कि कौन सा वाल्व डिफेक्टिव है। 00 है, ब्रेक सिस्टम ओके। अगर 00 हट के दूसरा चीज चलाया तो बता देगा कि कौन सा हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड, ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड वाल्व डिफेक्टिव हो गया है। नीचे में हमारा CPU यूनिट है, न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट। ऊपर में हमारा कंप्यूटर रिले यूनिट लगा हुआ है और नीचे में न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट है। ये न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट है। न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट दिखाया जा रहा है। तो इसके बगल में हम आएंगे तो एक कॉक दिखाई पड़ेगा जिसको बोला जाता है डेड इंजन कॉक। डेड इंजन कॉक, यदि हमारा लोकोमोटिव स्टार्ट है, नॉर्मल काम कर रहा है, तो ये कॉक बंद अवस्था में रहेगा। तो ये डेड इंजन कॉक है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, क्लोज पोजीशन है। अभी इसको ऊपर में उठा देंगे, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल हो जाएगा तो ये कॉक खुल जाएगा। तो अगर लोकोमोटिव हमारा काम कर रहा है तो ये कॉक बंद अवस्था में रहेगा। अगर ये इंजन डेड हो गया और हम चाह रहे हैं कि डेड इंजन में ब्रेक लगे, उस अवस्था में
इस कॉक को खोल दिया जाता है। अभी ओपन अवस्था था, ये CPZ दिखाई पड़ रहा है। अगर ब्रेक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम इसको भी थोड़ा प्रेस करके देख लेंगे। अगर ये लूज हो जा रहा है तो ब्रेक सिस्टम में हमारा प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसको हल्का सा प्रेस करके ठीक हम कर सकते हैं ब्रेक सिस्टम को, CPZ को। CPZ दिखाई पड़ रहा है, तो यहां से भी रेक्टिफाई करना है। इसके बाद हम कैब रूम में देख रहे हैं, कंट्रोल स्टैंड दिखाई पड़ रहा है। 2 कंट्रोल स्टैंड है, एक शॉर्टहुड साइड और दूसरा लॉन्गहुड साइड। शॉर्टहुड साइड कंट्रोल स्टैंड 1 नंबर कंट्रोल स्टैंड, लॉन्गहुड साइड कंट्रोल स्टैंड 2 नंबर कंट्रोल स्टैंड। तो 2 कंट्रोल स्टैंड लगा हुआ है, किसी भी कंट्रोल स्टैंड से हम गाड़ी को चला सकते हैं। और ऊपर में जो व्यू दिखाई पड़ रहा है कंट्रोल स्टैंड का, जो चीज दिखाई पड़ रहा है ऊपर में, ये दोनों कंट्रोल स्टैंड पर लगा हुआ है। तो जितना चीज ऊपर में दिखाई पड़ रहा है वो दूसरे कंट्रोल स्टैंड पर भी है। ये टोटल चीज जो है नंबर 2 कंट्रोल स्टैंड पर भी है। ये शॉर्टहुड कंट्रोल स्टैंड भी दिखाई पड़ रहा है हमको। और इस कंट्रोल स्टैंड पर लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, ऊपर में गेज लगा हुआ है, नीचे में वाल्व्स लगे हुए हैं। और हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। एक पहला नंबर हैंडल, ये रिवर्सर हैंडल है। 3 पोजीशन इसका है, फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स। दूसरा हैंडल थ्रोटल विथ डायनेमिक, तो इससे पावर का भी काम लेते हैं। ये हैंडल अगर नीचे साइड में जाएगा, ड्राइवर साइड में आएगा तो थ्रोटल का काम करेगा। अगर ये हैंडल ऊपर साइड में जा रहा है तो डायनेमिक ब्रेक लगेगा। इससे दोनों काम है, नीचे में आएगा थ्रोटल का काम करेगा, ऊपर में जाएगा डायनेमिक लिखा हुआ है यहाँ पर, ऊपर में अगर भेज रहे हैं तो डायनेमिक ब्रेक हमारा लगेगा। ये तीसरा हैंडल ऑटो ब्रेक वाल्व हैंडल है, जिसको पहले हम A9 बोलते थे। और इसका 5 पोजीशन है, रिलीज, रन, मिनिमम, रिडक्शन, फुल सर्विस या FS और इमरजेंसी। तो इस हैंडल का 5 पोजीशन दिया हुआ है। यहां नीचे में हम देख रहे हैं ये अलर्टर है, विजिलेंस कंट्रोल से रिलेटेड है। अगर कोई काम यहां नहीं किया जा रहा है 60 सेकंड तक और हमारा लोको का ब्रेक रिलीज है तो अलर्टर फंक्शन करेगा। ये अलर्टर रीसेट बटन है, अलर्टर को रीसेट करने के लिए दिया गया है। इसको दबाने से अलर्टर हमारा रीसेट हो जाएगा। तो अगर लोकोमोटिव हमारा स्टार्ट है और लोको का ब्रेक रिलीज है, अगर लोको पायलट 60 सेकंड तक कोई काम नहीं करता है तो एक विजुअल इंडिकेशन आएगा 17 सेकंड तक, और इस अवस्था में रीसेट करना है। अगर नहीं किया तो फिर अलार्म बजेगा और 17 सेकंड तक अलार्म बजेगा। अगर तो पर भी पायलट अलर्टर को रीसेट नहीं कर सका तो पेनल्टी ब्रेक लग जाएगा। अलर्टर को दबा के रीसेट कर देना है। इसके बाद हम आगे आए, डायरेक्ट ब्रेक वाल्व। पहले हमारा SA9 था, यहाँ इसको डायरेक्ट ब्रेक बोला जाता है। और इसके हैंडल का 2 पोजीशन दिया हुआ है, एक एप्लीकेशन जिसको फुल लिखा हुआ है और इधर में रिलीज है। फुल का मतलब अप्लाई, इस हैंडल को फुल पोजीशन में रख देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। अभी ऊपर में हैंडल में दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं बेल ऑफ, एक क्विक रिलीज के लिए दिया गया है। इसको हम ऊपर में लिफ्ट कर देंगे तो हमारा लोको का ब्रेक क्विक रिलीज हो जाएगा। ये फुल पोजीशन है, SA9 को फुल में रखेंगे, लोको का ब्रेक एप्लीकेशन में रहेगा, और रिलीज में रखेंगे तो लोको का ब्रेक रिलीज हो जाएगा। और सिंक्रोनाइजिंग के चलते यदि लोको में ब्रेक लगा हुआ है, बेल ऑफ को ऊपर उठा देंगे तो ब्रेक हमारा रिलीज हो जाएगा। इसके बाद हम आए LT स्विच में। पहले वाले लोकोमोटिव में कन्वेंशनल में हमारा ME2B लगा हुआ था, उसके जगह पर यहाँ पर LT स्विच दिया हुआ है, लीड ट्रेल स्विच। इस लीड ट्रेल स्विच को के पोजीशन को चेंज करने के लिए ठीक ME2B जैसा ही दबाकर घुमाएंगे तो इसका पोजीशन चेंज होगा। और इस लोकोमोटिव में LT स्विच का 4 पोजीशन है, पहला टेस्ट, दूसरा लीड, तीसरा ट्रेल और चौथा HLPR।
टेस्ट पोजीशन है, लीड पोजीशन, ट्रेल पोजीशन और HLPR। LT स्विच का 4 पोजीशन था। ये हमारे सेंडिंग स्विच है, अगर जरूरत है सेंडिंग को दबाएंगे। ये हॉर्न है, एक लॉन्ग हुड साइड का हॉर्न है, एक शॉर्ट हुड साइड का हॉर्न है। ये दोनों हॉर्न का स्विच दिया हुआ है। हेडलाइट का स्विच है दोनों, एक शॉर्ट हुड साइड का है, एक लॉन्ग हुड साइड का। हेडलाइट कैब इन, हेडलाइट लॉन्ग हुड इन। ऊपर में हम आ रहे हैं, ये विंडशील्ड वाइपर का नॉब है। अगर विंडशील्ड हमको चलाना है तो इसको हम घुमाएंगे, तो इससे हमारा विंडशील्ड वाइपर काम करेगा। क्लॉकवाइज घुमा देंगे, विंडशील्ड वाइपर काम करेगा। एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, विंडशील्ड वाइपर काम करना बंद कर देगा। ये बगल में डुप्लेक्स गेज है, 2 इंडिकेटर इसमें लगा हुआ है, एक रेड और दूसरा व्हाइट। रेड हमारा मेन रिजर्वायर का प्रेशर बता रहा है जो 8 से 10 होना चाहिए, और व्हाइट इक्वलाइजिंग रिजर्वायर का प्रेशर बता रहा है। ये डुप्लेक्स गेज है, 2 इंडिकेटर इसमें लगा हुआ है। इसके बगल में हम देख रहे हैं फिर एक डुप्लेक्स गेज लगा हुआ है, इसमें भी 2 इंडिकेटर है, एक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर बताने के लिए और दूसरा ब्रेक पाइप बताने के लिए। तो रेड इंडिकेटर जो होगा वो हमारा ब्रेक सिलेंडर प्रेशर बताएगा, व्हाइट इंडिकेटर हमारा ब्रेक पाइप प्रेशर बताएगा। इसके बगल में एयर फ्लो इंडिकेटर लगा हुआ है जो ब्रेक पाइप के लीकेज को बताएगा। ये हमारा स्पीडोमीटर है जो स्पीड को बताएगा, और ये ट्रैक्टिव इफर्ट मीटर है। बगल में हम आ गए, ये इंडिकेटिंग पैनल है। तो इसको अगर टेस्ट करना है कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको हम प्रेस करेंगे, लाइट जलेगा, तो वर्किंग कंडीशन में है। तो दबा दबा के हम देख भी सकते हैं कि हमारा वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। हमारा ये इंडिकेटिंग पैनल था, और नीचे में ये अलर्टर से संबंधित विजुअल इंडिकेशन देने के लिए एक डिवाइस लगा हुआ। इंडिकेटिंग पैनल के नीचे में हम देख रहे हैं अलर्टर से रिलेटेड विजुअल इंडिकेशन देने के लिए एक डिवाइस लगा हुआ है, जहां से विजुअल इंडिकेशन मिलेगा 60 सेकंड के बाद। नंबर 2 कंट्रोलर स्टैंड के साइड वाल को हम देख रहे हैं, इसमें कुछ स्विचेज, सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं जो नंबर 1 कंट्रोलर स्टैंड पर नहीं है। तो ये हमारा पहला है इंजन रन स्विच, दूसरा कंट्रोल एंड एफबी स्विच, कंट्रोल एंड एफबी स्विच था, ये जीएफ स्विच है, और बगल में डायनेमिक ब्रेक का सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। डायनेमिक ब्रेक का सर्किट ब्रेकर है। अगर लोकोमोटिव हमारा मल्टीपल यूनिट में काम कर रहा है, डायनेमिक ब्रेक को काटना है तो यहां से काट देंगे। ऊपर में देख रहे हैं इंजन रन और स्टॉप स्विच है। तो अगर मल्टीपल यूनिट में लोकोमोटिव हमारा काम कर रहा है, शट डाउन करना है तो स्टॉप को दबा देंगे, शट डाउन हो जाएगा। इंजन स्टार्ट करने के समय यह ऑब्जर्व करना है कि रन स्विच दबा हुआ होना चाहिए। इंजन चलाने या स्टार्ट करने के समय हमारा रन स्विच दबा रहेगा। इसके बाद सामने में ECC1 दिखलाई पड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैबिनेट 1 नंबर। ये पूरा दृश्य ECC1 का है। कंट्रोल स्टैंड के वॉल पर ही ड्राइवर के साइड में कुछ स्विचेज लगे हुए हैं। ये पहला हमारा गेज लाइट के लिए स्विच है, गेज में लाइट लगे हुए हैं, ऑन ऑफ करेंगे। दूसरा एक फ्लशर लैंप कैबिन का है, फ्लशर लैंप लॉन्ग हुड साइड का है, और कहीं यहाँ जो है किसी लोकोमोटिव में मॉडिफिकेशन करके फ्लशर लैंप के स्विच को इस स्थान पर लगा दिया गया है। तो यहां भी हमको फ्लशर लैंप का टॉगल स्विच मिल सकता है किसी लोकोमोटिव में।
तो टॉगल स्विच को वहां शिफ्ट कर दिया गया है। इसके नीचे हम है अटेंडेंट कॉल, पुश सिस्टम है, इसको दबाएंगे बेल बजेगा और साथ साथ EM2000 का डिस्प्ले स्क्रीन ऑन हो जाएगा। इस बगल में गेज लाइट के अंदर लाइट लगे हुए हैं, डिम करने के लिए इसको घुमाएंगे और थोड़ा घुमाएंगे, डिम होगा फिर ब्राइट होगा। नीचे में कैब रूम में फैन ऑन ऑफ करने के लिए टॉगल स्विच है। कैब रूम में लाइट जलाने के लिए टॉगल स्विच है। और नीचे में हम चले आए, एक D1 इमरजेंसी ब्रेक वाल्व है, जिसको DAD इमरजेंसी ब्रेक वाल्व भी बोला जाता है। ये रीसेट कंडीशन में है। अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना है तो इस हैंडल को ऊपर में उठा देना है, तो ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। अब ये रीसेट कंडीशन में दिखाई पड़ रहा है, इसको धीरे धीरे ऊपर उठा दिए, इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। ये सामने का दृश्य ECC1 का दृश्य है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैबिनेट 1 का। ECC1 का पूरा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। और सबसे राइट साइड में कॉर्नर में ECP है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल। ये हमारा ECP है। इसमें कुछ स्विचेज लगे हुए हैं। जैसे पहला स्विच आइसोलेशन स्विच है, और इस आइसोलेशन स्विच का 2 पोजीशन है, एक रन और दूसरा स्टार्ट स्टॉप या आइसोलेट। तो गाड़ी को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट में रखेंगे, और स्टॉप करना है तो स्टॉप में रखेंगे। स्टार्ट और स्टॉप और आइसोलेट एक ही पोजीशन है, और दूसरा पोजीशन इसका रन है। ठीक इसके नीचे में EFCO है, इमरजेंसी फ्यूल कट ऑफ। यहां से इंजन को शट डाउन किया जाता है। इसे दबा देंगे हम तो इंजन हमारा शट डाउन हो जाएगा। EFCO के बगल में इंजन स्टार्ट स्विच लगा हुआ है। तो इस स्टार्ट स्विच के बाएं साइड में देख रहे हैं प्राइम लिखा हुआ है, दाहिने साइड में स्टार्ट लिखा हुआ है। ठीक इसके बगल में बैटरी चार्जिंग एमीटर लगा हुआ है, और इंडिकेटर के दाहिने साइड में देख रहे हैं ग्रीन जोन बना हुआ है, बाएं साइड में रेड जोन बना हुआ है। अगर इंडिकेटर मिडिल में है तो न बैटरी चार्ज हो रहा है न डिस्चार्ज हो रहा है। अगर एक ग्रीन जोन में जा रहा है तो बैटरी चार्जिंग दिखा रहा है, अगर रेड जोन में जा रहा है तो बैटरी डिस्चार्जिंग दिखा रहा है। ठीक नीचे में अलर्टर अलार्म लगा हुआ है, तो यहां से बेल बजेगा। EFCO के नीचे में क्लासिफिकेशन लाइट का स्विच लगा हुआ है। कैबिन में यदि जलाना है तो कैबिन साइड में कर देंगे इसको। अगर लॉन्ग हुड साइड में जलाना है क्लासिफिकेशन लाइट तो लॉन्ग हुड साइड में स्विच को कर देंगे। आइसोलेशन स्विच के बगल में स्विच लगा हुआ है, डायनेमिक ब्रेक स्विच, ब्लेंडेड ब्रेक। अगर डायनेमिक ब्रेक को कट ऑफ कर देना है, काट देना है, तो सील तोड़ेंगे और इस स्विच को कट आउट में कर देंगे, नीचे कर देंगे। ब्लेंडेड ब्रेक यदि हमको काटना है तो इस स्विच से हम ब्लेंडेड ब्रेक को काट देंगे, सील तोड़कर कट आउट पोजीशन में कर देंगे, नीचे कर देंगे। लाइट के लिए 2 स्विच लगा हुआ है। एक्सटीरियर लाइट जलाना है तो इसको ऑन करेंगे, अगर मेंटेनेंस रूम में लाइट जलाना है तो इस स्विच को ऑन करेंगे। तो ये दोनों हमारा लाइट के लिए स्विच दिया हुआ है। ठीक इसके बगल में हम देख रहे हैं EM2000 का डिस्प्ले स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, और नीचे में कुछ की लगे हुए हैं, इसमें बटन लगे हुए हैं जिसको फंक्शन की भी बोला जाता है। अभी डिस्प्ले स्क्रीन पर हम देख रहे हैं एक मैसेज आ रहा है, F1 F2 F3 F4 ये सब फंक्शन की हैं, और इनका अपना कुछ काम नहीं है। इनके ऊपर जो लिखा हुआ रहेगा ठीक वही काम ये करेगा।
जैसे F4 के ऊपर में एग्जिट लिखा हुआ है, इसको दबाएंगे तो यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। F3 के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो दबाने से कुछ नहीं होगा। ये ऑन ऑफ है, अगर इसको हम दबाएंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगा, दबाएंगे ऑफ हो जाएगा। मेन मेनू है, इसको दबाने से मेन मेनू चला आएगा। अगर कंप्यूटर के स्क्रीन को के लाइट को ब्राइट या डीम करना है तो इसे हम दबाएंगे, इससे ब्राइट और डीम होगा। एचई पावर यहाँ लगता नहीं है। और ये एरो मार्क जो दिखाई पड़ रहा है, ये कर्सर को अप डाउन लेफ्ट या राइट करने के लिए लगा हुआ है। तो कर्सर को मूव कराने के लिए एरो वाला बटन लगा हुआ है। ये सेलेक्ट बटन है, इसको दबाएंगे तो सेलेक्ट होगा। ठीक इसके बगल में क्यू है बटन, इसको दबाएंगे, अगर क्यू के लिए कोई मैसेज है तो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे अभी मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। और नीचे हेल्प और स्पीड कंट्रोल यहां यूज नहीं होता है। तो ये टोटल हमारा EM2000 डिस्प्ले स्क्रीन था। ये देख रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर मेन मेनू आ रहा है और मेन मेनू के अंदर बहुत से सब मेनू है। डाटा मीटर, सेल्फ टेस्ट, यूनिट इंफॉर्मेशन, फ्रैक्शन कटआउट, हॉल्ट आर्चिव, रनिंग टोटल्स, इंग्लिश मैट्रिक, लॉक व्हील डिटेक्ट। और नेक्स्ट के नीचे वाले बटन को दबाए तो नेक्स्ट पेज में आ गए और यहाँ मेंटेनेंस लिखा हुआ है। फिर प्रीवियस में हम चले आए, मेन मेनू में चले आए और डाटा मीटर को सेलेक्ट किए, सिलेक्ट बटन को दबा दिए। अभी मीटर मेनू में हम आ गए और यहां प्रोग्राम मीटर, डायनेमिक ब्रेक, स्टार्टिंग सिस्टम, डिजिटल इनपुट आउटपुट, पावर डाटा, क्लिप कंट्रोल, कूलिंग सिस्टम, स्पीड मीटर। नेक्स्ट दबाए, TCC इनपुट आउटपुट, मल्टीप्लेक्सर, ब्लेंडेड ब्रेक, ये सब मेनू लगे हुए हैं। फिर एग्जिट के नीचे वाले बटन को दबाए, यहां से एग्जिट हो गए और मेन मेनू में चले आए। यह हमारा EM2000 के नीचे का पोर्शन दिखलाई पड़ रहा है और यहां कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। दो जोन में इसको बांटा गया है, एक व्हाइट पोर्शन है और दूसरा रेड पोर्शन है। ये व्हाइट वाला पोर्शन लो वोल्टेज का पोर्शन है, यहां लो वोल्टेज रहता है। और इसी बगल में ये रेड पोर्शन है, सामने में दिखाई पड़ रहा है, तो यहां हाई वोल्टेज रहता है। तो ये हाई वोल्टेज का पोर्शन है। तो इस यूनिट में हम देख रहे हैं विभिन्न तरह का कार्ड लगा हुआ है। ये DIO कार्ड है। इसके बाद 3 DIO कार्ड है, 1 2 3। ADA कार्ड है। इसके बगल में CPM कार्ड है। पहले यहाँ CPU और MEM कार्ड लगा हुआ था, अभी दोनों को हटाकर CPM कार्ड लगा दिया गया है और CPM कार्ड के बगल में COM कार्ड लगा हुआ है। पावर सप्लाई यूनिट का व्यू दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारा टोटल पावर सप्लाई यूनिट है। ये हमारा PRG है, पावर रेगुलेटर, और ये 72 वोल्ट PSM को सप्लाई करेगा। ये PSM है, PSM कार्ड। ये हमारा PSM कार्ड है। 3 कार्ड है PSM कार्ड और ऊपर में कार्ड्स लगे हुए हैं FCD, FCF, ASC, DVR कार्ड। तो ऊपर साइड में लगे हुए हैं ये सब कार्ड। और ऊपर में ये डाटा डाउनलोड करने के लिए पोर्ट्स दिए गए हैं। तो यहां से हम डाटा डाउनलोड करेंगे। पहला हमारा ये TCC डाटा डाउनलोड करेंगे, दूसरा इवेंट रिकॉर्डर का डाटा डाउनलोड करेंगे,
और तीसरा एयर ब्रेक का डाटा डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ से हम डाटा को डाउनलोड कर लेंगे कंप्यूटर में। इसके बाद हम चले आए सर्किट ब्रेकर पैनल में। इसके अंदर में सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं। ये सर्किट ब्रेकर पैनल है, इसको हम खोल रहे हैं कवर को, और खोलने के बाद सर्किट ब्रेकर सामने में दिखाई पड़ रहा है। ये सब सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि सर्किट ब्रेकर्स के नीचे में लेबल किया हुआ है। किसी सर्किट ब्रेकर के नीचे में व्हाइट लेबल लगा हुआ है, किसी के नीचे में ब्लैक लेबल लगा हुआ है, और किसी सर्किट ब्रेकर के नीचे में येलो लेबल लगा हुआ है। तो मेनली यहाँ 3 भाग में सर्किट ब्रेकर को बांट दिया गया है: व्हाइट लेबल सर्किट ब्रेकर, येलो लेबल सर्किट ब्रेकर और ब्लैक लेबल सर्किट ब्रेकर। और ये व्हाइट लेबल सर्किट ब्रेकर में देख रहे हैं, पहला लेफ्ट साइड में लाइट के लिए सर्किट ब्रेकर है, दूसरा हेडलाइट के लिए है, तीसरा रेडियो के लिए है जो यहाँ नहीं लगेगा, ये इवेंट रिकॉर्डर के लिए सर्किट ब्रेकर था। इसके बाद कैप फैन चलाने के लिए सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है, एयर ड्रायर का एक सर्किट ब्रेकर है, और इसके बगल में गवर्नर बूस्टर पंप का सर्किट ब्रेकर है। ये केवल WDP4 में रहेगा। इसके बाद नीचे में हम आ गए ब्लैक लेवल सर्किट ब्रेकर में, और पहला हमारा AC कंट्रोल है, दूसरा एक कंट्रोल है, तीसरा लोकल कंट्रोल के लिए सर्किट ब्रेकर है, एक DCL कंट्रोल है, फिल्टर ब्लोअर, ये हमारा CBT IGBT1 का सर्किट ब्रेकर है, और आगे में इसका IGBT2 का सर्किट ब्रेकर है। नीचे में हमारे ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड का सर्किट ब्रेकर है, ये भी ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड का सर्किट ब्रेकर है। फ्यूल पंप का सर्किट ब्रेकर था, TCC1 कंप्यूटर का सर्किट ब्रेकर है। येलो लेवल में 2 सर्किट ब्रेकर है, एक टर्बो का सर्किट ब्रेकर है और इसके बगल में कंप्यूटर कंट्रोल का सर्किट ब्रेकर है। नीचे में हमारे माइक्रो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, और यहाँ हमारा ग्राउंड रिले कटआउट स्विच दिया हुआ है, ट्रगल स्विच दिया हुआ है, ये सील्ड किया हुआ रहता है। तो ग्राउंड रिले यदि हमारा हो रहा है, काटना है, तो उसको सील्ड को खोल के हम उसको ऑफ कर देंगे। ये हमारा टेस्ट किट है। यहाँ यह हमारा टेस्ट पॉइंट है, यहाँ से बैटरी वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब टेस्टिंग जो है पॉइंट दिया हुआ है। नीचे में हमारे ब्लैक लेवल सर्किट ब्रेकर में पहला हमारा जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर है, दूसरा हमारा TCC1 ब्लोअर का सर्किट ब्रेकर है, और इसके बगल में TCC2 ब्लोअर का सर्किट ब्रेकर है। यह हमारा TCC कंपार्टमेंट है, और इसके अंदर में बहुत सारे एक्स प्लग लगे हुए हैं। तो ये TCC कंपार्टमेंट है। TCC कंपार्टमेंट के ऊपर में हम देख रहे हैं ग्रिड्स लगे हुए हैं, डायनेमिक ब्रेक ग्रिड्स। तो 4 ग्रिड्स इस साइड में लगे हुए हैं और 4 ग्रिड्स उस साइड में लगे हुए हैं। टोटल 8 ग्रिड है, और ऊपर में ग्रिड ब्लोअर मोटर लगा हुआ है। तो 2 हमारा ग्रिड ब्लोअर मोटर है। यहां हम चले आए सेंट्रलाइज्ड एयर फिल्टर कंपार्टमेंट में, और ये साइक्लोनिक फिल्टर दिखाई पड़ रहा है। एक कंपार्टमेंट है जिसके दोनों साइड में साइक्लोनिक फिल्टर लगा हुआ है, और इस कंपार्टमेंट में जो भी हवा जाएगा फिल्टर आउट होकर जाएगा। तो ये हमारा सेंट्रलाइज्ड एयर फिल्टर कंपार्टमेंट था। इसके बाद हम जनरेटर कंपार्टमेंट में आए। साइक्लोनिक फिल्टर कंपार्टमेंट का भीतर का दृश्य है। फिल्टर्स लगे हुए हैं भीतर में भी, एक टर्बो के साथ लगा हुआ फिल्टर है। और यहां से हम देख रहे हैं जनरेटर कंपार्टमेंट को। तो नीचे में अल्टरनेटर लगा हुआ था, ऊपर में आफ्टर कूलर है,
ये आफ्टर कूलर है, दोनों साइड में लगा हुआ है, और इसके ऊपर में टर्बो सुपरचार्जर लगा हुआ है। यहाँ चिमनी दिखाई पड़ रहा है, तो एग्जॉस्ट गैस यहाँ से बाहर निकलेगा। एडुकेटर है, एडक्टर है। इसके बाद हमारे हैं इंजन कंपार्टमेंट में, और ऊपर में वाल्व मैकेनिज्म दिखाई पड़ रहा है। सिलेंडर हेड्स हैं, वाल्व लीवर मैकेनिज्म है। ये हमारा क्रैंकशाफ्ट था, क्रैंकशाफ्ट है। ये हमारा डिकम्प्रेशन प्लग है। नीचे में हमारे एयर चैनल का कवर है। नीचे में आए एक क्रैंकेस डोर कवर था, नीचे वाला क्रैंकेस डोर कवर है। ऊपर वाला एयर चैनल का कवर है। इसमें बूस्टर प्रेशर रहेगा भीतर में, चार्ज एयर, और यहाँ तेल रहेगा भीतर में। यहाँ हम देख रहे हैं डीप स्टिक गेज लगा हुआ है। इंजन के क्रैंककेस के अंदर के तेल के लेवल को चेक करने के लिए डीप स्टिक गेज लगा हुआ है। तो अगर तेल के लेवल को चेक करना है, इस डीप स्टिक गेज को बाहर निकालेंगे, क्लीन करेंगे, और फिर इसको भीतर में लगाएंगे। इसमें मार्किंग किया हुआ है हाई और लो। इसको फिर हम लगा रहे हैं। ऊपर में हाई, नीचे में लो लिखा हुआ है। और लो वाला लेवल तभी लेना है जब हमारा लोकोमोटिव का टेम्परेचर नॉर्मल हो।